हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट आईक्यू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम एक ही शेयर के बारे में देखने जा रहे हैं जिसने अपने शेयर होल्डर्स को मतलब मालामाल कर दिया, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स कमा के दिया अपने शेयर होल्डर्स को। तो कौन सी कंपनी है वो तो देखेंगे ही, साथ ही साथ कंपनी का जो जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स है कुछ इम्पोर्टेंट वो भी देख लेते हैं, और कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है या फिर कंपनी किस सेक्टर से रिलेटेड है वो भी देखेंगे, और साथ ही साथ कंपनी ने कितना रिटर्न्स कमा के दिया है अपने शेयर होल्डर्स को वो भी चेक कर लेते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी आगे हम कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 29,000 करोड़ का है। तो कह सकते हैं कि कंपनी एक लार्ज कैप क्वालिटी का है, और कंपनी का जो फ़िलहाल पीई रेशियो है वो हम लोगों को 55 का देखने को मिल रहा है, और पूरा जो सेक्टर का पीई रेशियो है वो 28 है। तो कह सकते हैं कंपनी जो है फ़िलहाल थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड करते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अभी आ गए हम कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर। तो कंपनी ने पिछले 6 महीने में तकरीबन 45% का रिटर्न्स दिया है। अगर एक साल के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो कंपनी ने तकरीबन 76% का रिटर्न दिया है। अगर 5 साल का देखा जाए तो 5 साल में तो कंपनी ने 573% 573% का रिटर्न दिया है। और अगर मैक्सिमम देखा जाए यहाँ तो मतलब पूरा कमाल ही कर दिया कंपनी ने। जैसे कि देख सकते हैं कंपनी ने तकरीबन 76,000% का रिटर्न दिया है। तो कह सकते हैं कंपनी ने जो है अपने शेयर होल्डर्स को ज़बरदस्त रिटर्न्स कमा के दिया है। लेकिन आपको ये नहीं भूलना है ये पिछले 20-22 साल में इतना रिटर्न कमा के दिया है। तो इसका मतलब यही है कि आप अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को, इसका मतलब ये नहीं कि बस कोई भी स्टॉक जो आलतू फालतू स्टॉक है उस पर पैसा लगा दे, ऐसा नहीं। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है उस पर अगर पैसा लगा के अगर उसको आप टाइम देंगे तो मार्केट आपको पैसा कमा के देगी। बस यही है मार्केट से, शेयर मार्केट से पैसा कमाने का जो सीक्रेट है, इसके अलावा कोई सीक्रेट नहीं है। अगर आप मार्केट को टाइम देंगे तो मार्केट आपको पैसा कमा के देगी बस। लेकिन कंडीशन यही है कि आप जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है उस पर पैसा लगाए, ऐसा नहीं कि बस कोई भी जो शेयर है उस पर पैसा लगा दें। यही आपका जो एग्जांपल है, यही आप देख सकते हैं कंपनी ने 20-22 साल में कैसे अपने शेयर होल्डर्स को कितना ज़बरदस्त रिटर्न्स कमा के दिया है, 76,000%। लेकिन दोस्तों आपको ये भी नहीं बोलना है कि कंपनी ने बीच बीच में 60% 40% इतना ज़्यादा मतलब कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न भी कमा के दिया है। लेकिन जिसने उस दौरान कंपनी के साथ था, मतलब कंपनी का साथ दिया, तो वही आज का जो ये रिटर्न है वो एंजॉय कर पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बस जो जब अच्छा चल रहा है कंपनी के साथ तभी उसके साथ खड़ा रहे, ऐसा नहीं। लेकिन जब कंपनी के साथ बुरा टाइम चल रहा है तब भी कंपनी के साथ खड़ा रहेंगे तो आपको ज़रूर अच्छा खासा रिटर्न्स मिलेगा। बस कंडीशन यह है कि कंपनी जो है वो फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, सेक्टर का लीडर होना चाहिए। तो अभी कंपनी का जो प्रोडक्ट रेंज है, कंपनी किस सेक्टर से रिलेटेड काम करती है वो भी अभी फ़िलहाल देख लेते हैं। तो अभी आ गए हम कंपनी के प्रोडक्ट रेंज के ऊपर। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्रोडक्ट रेंज है वो पॉलीमर हो गया, एडिटिव्स हो गया, डाइस हो गया, सिंथेटिक डाइस हो गया, तो वेरियस प्रोडक्ट्स बनाती है। और कंपनी जो है मेन काम केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है। जैसे यहाँ देख सकते केमिकल हो गया, फार्मा हो गया। यहाँ कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से इलस्ट्रेट किया है कि लुक क्लोजली, वी आर ऑल अराउंड यू। आप अपने चारों ओर देखिए और हम लोगों का जो प्रोडक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो डाइवर्सिफाइड है बहुत ज़्यादा। जैसे यहाँ देख सकते हैं गाड़ी पे यूज़ होता है, जैसे पेंट सेक्टर में हो गया। यहाँ आप घर पे जो पेंट करते हैं उस पर भी है, और यहाँ आप शैम्पू जो यूज़ करते हैं उस पर भी इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो यूज़ होता है। यहाँ जो मेडिसिन हो गया, यहाँ जो फर्टिलाइज़र से रिलेटेड कंपनी होगा, फार्मर्स, और यहाँ जो एरोप्लेन है, तो मतलब हर सेक्टर से रिलेटेड इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो यूज़ होता है। तो कह सकते हैं कंपनी में जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट रेंज है वो डाइवर्सिफाइड है। ऐसा नहीं कि बस एक ही सेक्टर के ऊपर कंपनी डिपेंडेंट है। और अगर हम लोग ओवरऑल ब्रॉड रेंज पे अगर देखते हैं तो कंपनी दो सेक्टर से रिलेटेड है। जैसे एक फार्मा हो गया और एक
केमिकल्स हो गया, और केमिकल्स के अंदर तो आप जानते हैं कि बहुत सारे जो सेक्टर्स है उसके अंदर आ जाता है बहुत सारे प्रोडक्ट। तो अभी कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो भी देख लेते हैं फ़िलहाल। फाइनेंशियल्स चेक करने से पहले ये भी बता देना चाहते हैं कि कंपनी ने रिसेंटली एक बोनस भी डिक्लेयर किया अपने शेयर होल्डर्स के लिए। 1:1 जो है वो शेयर आपको मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपके पास 10 शेयर होगा तो आपको 10 शेयर और फ्री में मिलेगा। लेकिन जो लोग नहीं जानते वैसे प्राइस जो है वो एडजस्ट हो जाता है बाद में, स्प्लिट हो या फिर बोनस हो। तो फिलहाल आ गए हम कंपनी के रेवेन्यूज़ के ऊपर। जो मार्च वाला क्वार्टर है और दिसंबर वाला क्वार्टर के साथ अगर देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो उस पर हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर ईयर ऑन ईयर भी अगर देखा जाए पिछले साल के मार्च के साथ, तो उस पर भी हम लोग को जो है ग्रोथ ही देखने को मिला है। और अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो हम लोग को थोड़ा कम देखने को मिला है। 139 था, 139 है मार्च में, और पहले 170 के आसपास था। और अगर ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर जो है हम लोग को अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जो हम लोग को कंपनी का जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसको देखने के लिए ईयर ऑन ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे। इंपॉर्टेंट दोनों है, लेकिन जो हम लोग को ओवरऑल जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो हम लोग को ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो हम लोग को दिखाती है। और कंपनी का फ़िलहाल जो EPS है उसी प्रोपोर्शन में हम लोग को देखने को मिला है। फ़िलहाल 7.8 है, उससे पहले 9.49 था। और अगर ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो 6.33 था। अभी और एक चीज़ चेक कर रहे हैं जो कि इन्वेस्टर्स जो है वो नज़रअंदाज करते हुए देखने को मिल रहा है, ख़ास करके जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। कंपनी वो ये है कि कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो किस टाइप का है, कंपनी का मार्जिन घट रहा है कि या फिर बढ़ रहा है। अगर कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अगर घट रहा है तो उस कंपनी से आप मतलब थोड़ा कॉशियस रहें या फिर थोड़ा सावधान रहे, वो कैसे वो हम बोल सकते हैं। और अगर कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अगर बढ़ता रहे, वो कह सकते हैं कंपनी के लिए यह बहुत अच्छा साइन है। तो कंपनी का फ़िलहाल जो प्रॉफिट मार्जिन है पहले 20 था, 18, फ़िलहाल 21, तो कैसे इनलाइन देखने को मिल रहा है। और पहले जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 10 था, फ़िलहाल के लिए हम लोगों को 10, 13 और 12 तकरीबन, तो कैसे अच्छा खासा कह सकते हैं। और कंपनी को अगर और थोड़ा ग्रोथ चाहिए तो जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ठीक ठाक कैसा है अभी कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो भी देख लेते हैं। और कंपनी के पास जो रिज़र्व्स है फ़िलहाल पहले 2500, 28 तो 3300 करोड़ का कंपनी के पास फ़िलहाल रिज़र्व्स है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंपनी के पास है अच्छा खासा 800, फ़िलहाल 1200 के पास देखने को मिल रहा है। ज़्यादा बोरोइंग है, वो बोरोइंग तो वैसे बुरी बात नहीं है, बस वो प्रोडक्टिव काम में यूज़ हो। ऐसा नहीं कि कर्ज़ा लिया और उस काम के लिए यूज़ ही नहीं हो रहा, बिज़नेस पर्पसेस के लिए घोटाला हो जाए, तो ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी में हम लोग को कंसिस्टेंटली रेवेन्यू भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट भी, तो तब तो वैसे कह सकते हैं कि बोरोइंग जो है वो यूज़ किया जा रहा है प्रोडक्टिव काम में। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी कंपनी के पास 1200 करोड़ के आसपास है। और कंपनी के पास फ़िलहाल जो कैश है तो 400 करोड़ के आसपास देख सकते हैं। तो अच्छा खासा कह सकते हैं कंपनी के पास रिज़र्व्स भी है। और कंपनी का जो रेवेन्यू है या फिर प्रॉफिट है वो भी हम लोग को इंक्रीजिंग ही ऑर्डर में देखने को मिला। और कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो भी हम कह सकते हैं कि फ्यूचर के लिए भी फ्यूचर प्रूफ जो है वो भी हम लोग कह सकते हैं। और आखिर में कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी देख लेते हैं। फ़िलहाल कंपनी का जो प्रोमोटर है उसके पास 47% के आसपास है। और फॉरेन इन्वेस्टर के पास फ़िलहाल 9% के आसपास है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास फ़िलहाल 15%। और पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा मतलब 29% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी हम लोग को बैलेंस्ड ही देखने को मिल रहा है। तो कौन सी कंपनी हो वो है यहाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं आरती इंडस्ट्रीज़। बहुत पुरानी कंपनी है जो मार्केट में मतलब पुराने लोग हैं उन्होंने तो पहले ही देख लिया होगा कि जो शेयर होल्डिंग जो प्राइस चार्ट है उसको देख के ही पता हो गया होगा कि कौन सी कंपनी है। तो यहाँ फिर से देख सकते हैं आप लोग आरती इंडस्ट्रीज है। आखिर में यही बोलना चाहते हैं कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ब्लाइंडली किसी को नहीं फॉलो करना है, चाहे मुझे या फिर कोई और भी वीडियोस हो या फिर कोई और भी न्यूज़ हो। आपको जो डिसीजन लेना है वो खुद के ऊपर खुद के उस स्टडी के ऊपर लेना है, क्योंकि लॉस होगा तो भी आपको वो भुगतना पड़ेगा, और अगर प्रॉफिट हुआ तब आप खुद ही एंजॉय करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही है।
अगर पसंद आए तो लाइक करिए, और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।